एक ऐसा पौधा जो कभी नहीं मरता है, आप चाहे उसको कहीं भी फेंक दें, कचड़े में फेंक दें, फिर भी वो नए पौधे तैयार कर लेता है। एक बार गलती से भी अपने गार्डन में लेके आया तो फिर वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे पौधे ऐसे तैयार कर लेता है जिससे कि आप फेंकते-फेंकते, बाँटते-बाँटते थक जाओगे तो भी वो अपना नए पौधे बनाना नहीं छोड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परी टेरेस गार्डन में। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डंकी ईयर प्लांट के बारे में। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी अलग-अलग वैरायटियाँ हैं, जिसमें से 2 वैरायटी मेरे पास है। तो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी कि दूसरा वाला वैरायटी कौन-सा है। दोस्तों, इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग भी होती है, बट ये अभी नहीं होती, इसकी फ्लावरिंग आपको विंटर में दिखेगी। दोस्तों, ये पौधा देखने में जितना सुंदर है उतना ही रिप्रोड्यूशन यानी एक नए पौधे बनाने की क्षमता उतना इंटरेस्टिंग है। यह एक कलांचो गेस्टोनिक है, जिसे इंग्लिश में डंकी ईयर प्लांट भी कहा जाता है। इसके पत्ते जो होते हैं मोटे होते हैं, फ्लैसी और लंबे होते हैं, और कई बार पत्तियों के किनारे या सिरों के पास छोटे छोटे बेबी प्लांट दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से इसे देखकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्ती से इतने सारे पौधे कैसे बन रहे हैं। दोस्तों, भारत में अलग-अलग जगहों पे लोग इसको स्थानीय नामों से भी बुला सकते हैं, इसलिए केवल लोकल नेम देकर प्लांट की पहचान ना करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हैं, इसकी बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, जिसमें 2 वैरायटी मेरे पास एक ये है और आगे मैं वीडियो में दिखाऊंगी दूसरी वाली वैरायटी। दोस्तों, इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत होती है कि बेबी प्लांट्स, यानी कि ये बहुत सारे पौधे अपने आप बनाते जाता है। जैसे जब बेबी प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए, उसमें छोटी रूट दिखाई देने लगे, तब आप इसे मदर लीफ से निकाल के अलग पॉट में बना रख सकते हैं, जिसकी वजह से ये नया पौधा तैयार हो जाता है। आप इसके दर्जनों पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि एक पत्ते में बहुत सारे इसमें बेबीज बनते हैं। और जब भी ये हवा के सर्कुलेशन में आता है और जब ज़मीन से टच होता है तो ये नए-नए पौधे बनाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, इसे 2 तरीके से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। पहले तो पत्तियों से, और दूसरा कि इसमें खुद बेबी जो बनाता है, तो आप उस बेबीज़ को मदर प्लांट से अलग करके इसको आप लगा सकते हैं। और दूसरा है कि पत्ती को आप कट करके आप मिट्टी में दबा दीजिए, तो उससे भी बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से ये पौधा कभी ख़त्म नहीं होता है। अगर आप इसमें जो पत्तियाँ भी हैं ना, ख़राब भी होगी, उसको कट करके आप फेंक भी दोगे, थोड़ा-सा भी वो मिट्टी के संपर्क में आएगा तो नए पौधे ये तैयार कर लेता है। दोस्तों, इसमें बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती हैं। मेरे पास ये वाला है और इसकी जो लंबी-लंबी पत्तियाँ हैं ना, इसी की वजह से इसको डंकी ईयर प्लांट बोला जाता है। दोस्तों, जैसे हम सबको पता है कि ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसको लोग पथरी के इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लोग इस प्लांट को ज़्यादातर अपने घर में लगाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अगर ये प्लांट हो जाता है तो लोग अपने रिलेटिव्स को भी इसको शेयर करते हैं, देते हैं, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट होता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इस प्लांट के। तो दोस्तों, मेरी एक ही सलाह है कि आप जब भी इसका यूज करें, एक बार आप चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लीजिए, लेकर ही इसका यूज करिएगा। जैसे कोई भी जो मेडिसिनल प्लांट होता है ना, उसका एक मात्रा होती है लेने की, जो हम सबको नहीं पता होती है। तो एक बार आप ज़रूर आयुर्वेद वाले से, चाहे किसी से भी आप एक बार ज़रूर सलाह लेके तभी इसका इस्तेमाल किया करिएगा। दोस्तों, एक सैकुलेंट प्लांट होता है, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो मोटी होती है ना, उसमें बहुत सारा पानी स्टोर होता है, तो ये बहुत कम केयर में भी बहुत आराम से बढ़ता है। ये अगर आप इसको पानी नहीं देंगे, ऐसे भी बहुत मतलब सूखा भी ये सहन कर लेता है और बहुत अच्छे से ये प्रोपगेट होता रहता है। तो इसलिए ये पौधा कभी भी आपके गार्डन से नहीं जाने वाला है। बहुत ज़्यादा इसका यूज है, यूज़फुल पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है, तो इसको आपके घर में होना ही चाहिए। अगर कोशिश करें कि आप इसकी जितनी भी वैरायटी हो, वो सारे वैरायटी अपने घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि एक तो सुंदर लुक भी दे, ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है, तो इसलिए हमें इसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ पौधा ढूंढ रहे हैं जो आपको बिल्कुल मतलब कि केयर भी ना करना पड़े और आराम से वो नए-नए पौधे भी तैयार कर ले और बहुत कम केयर मांगे और ज़्यादा जगह भी ना छेके, तो आप ये पौधा ले सकते हैं। दोस्तों, इसको लगाने का सबसे बढ़िया समय अभी मानसून चल रहा है, तो इस समय आप इसको लगा सकते हैं। चाहे कहीं भी, अगर आपके रिलेटिव्स के यहाँ चाहे कहीं भी ये पौधा दिखता है, तो आप एक पत्ती भी तोड़ के ला सकते हैं, जिससे कि आप उससे बहुत सारे पौधे तैयार कर लेंगे। और जब एक बार आपके गार्डन में आ गया ना, तो उससे आप हज़ारों पौधे तैयार कर लेंगे। अगर आप इसको काट के फेंक भी देते हैं ना, तो भी ये पौधा नया जड़ें फेंक के नए-नए पौधे बना लेगा। तो इसलिए कभी भी ये पौधा ख़त्म नहीं होने वाला है, कम केयर माँगता है।
दोस्तों इसको आप बालकनी में, विंडो के पास या टेरेस गार्डन में रख सकते हैं। चाहे सक्लेंट जो कलेक्शन आपके पास है उसके पास भी रख सकते हैं। रॉक गार्डन जो बनाते हैं वहाँ पे भी रख सकते हैं। आराम से हर जगह ये परफेक्ट लगता है। दोस्तों ये है दूसरी वैरायटी पत्थर चट्टा की। मेरे पास 2 वैरायटी है। एक जो आप जिसके बारे में बात कर रही थी ये वाला है। दूसरा वैरायटी जो ये पत्थर चट्टा इसको बोलते हैं, ये भी पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं एक छोटी सी कटिंग इसकी नीचे गिर गई थी और वो सूखी नहीं है। थोड़ा सा मिट्टी पा के कचड़े में ही देखिए कि एक पत्ते से कितने सारे इसमें प्लांट निकले हुए हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं इसमें एक पत्ती में कम से कम 2-3 से ज़्यादा प्लांट निकले हुए हैं और ये सारे प्लांट को अब अलग-अलग करके बहुत सारे नए पौधे इसका तैयार कर सकते हैं। और देखिए बिना किसी केयर का एक छोटे से बस थोड़ा-सा जो कचरा होता है ना हमारे गार्डन में जो थोड़ा-सा कहीं जमा होता है पौधों के नीचे, गमलों के नीचे, उसी में ये गिरा हुआ था और ये देखिए सिर्फ पत्ती से कितने नए पौधे तैयार हो रहे हैं। तो ये जो चमत्कारी पौधे हैं ना दोस्तों, एक बार आपने गार्डन में लेके आएँगे ना तो कचरा समझ के भी इसको फेंक देंगे ना तो भी उसमें से नए पौधे तैयार कर लेगा। तो आप इसको बाँटते थक जाएँगे, नए-नए पौधे बनाते-बनाते थक जाएँगे, पर ये अपना प्रोपेगेशन नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसका ये प्रोपेगेट होने का नेचर है। दोस्तों इन पौधों को भी लगाने का 2 तरीका है। या तो आप इसको पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, चाहे ये नए-नए बेबीज़ इस वाले में नए बेबीज़ अपने खुद से नहीं निकालता है, मतलब पत्ती पर जब पत्तियाँ तोड़ के आप मिट्टी में लगाएँगे ना तब जाके इसमें बेबीज़ निकालेगा। बट इसके पहले जो डंकी ईयर प्लांट था ना उसमें पौधे लगे हैं फिर भी उसमें पत्तियों में नए-नए बेबीज़ निकलते हैं। और ये जो दूसरा कलांचो वाला प्लांट है ना तो इसको आप स्टीम से भी कट करके लगा सकते हैं। इसकी पत्ती को बस तोड़ के आपको रख देना है मिट्टी में, नए पौधे तैयार कर लेता है ये। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी कटिंग थी जो नीचे गिर गई थी, थोड़ा-सा भी उसपे कचरा वाला मिट्टी पा के नए-नए पौधे तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इस पौधे को आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कचड़े में भी नए पौधे तैयार कर लेगा। तो आप ये सोचिए कि इसको ख़त्म कैसे करना है। तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है दोस्तों और इसके लिए आपको अगर कटिंग लगा रहे हैं तो कैसी मिट्टी बनानी है। जैसे दोस्तों एक सेक्युलेंट प्लांट होता है तो उसके हिसाब से हमें गार्डन सॉइल बनाना है। तो आप इसके लिए 40% गार्डन सॉइल ले लीजिए, 30% आपको सैंड लेना है और 30% आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए जो ड्रेनेज मटेरियल हो सकता है। तो इसको मिक्स करके आप उसमें इसको कटिंग लगा सकते हैं, चाहे इस पौधे को लगा सकते हैं। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप नर्सरी से ला के इसको लगा सकते हैं इस तरीके से मिट्टी तैयार करके। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी धूप की। दोस्तों इसको ब्राइट लाइट बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो इसको आप फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं, बहुत आराम से ग्रो करता है। दोस्तों इसको लंबे समय तक शेड एरिया में नहीं रखना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इसको कड़ी धूप में भी नहीं रखना है। जैसे कि गर्मियों की जो धूप पड़ती है ना 12-2 बजे के बाद वाली तो उस धूप में नहीं रखना है और बहुत इसको शेड एरिया में नहीं रखना है। तो इसको ब्राइट लाइट और इसको 4-5 घंटे की अच्छी खासी धूप मिले तो बहुत अच्छे से ये बढ़ता है और ग्रो करता है, नए-नए प्लांट्स बनाता है। दोस्तों इसकी पानी की बात की जाए तो जैसे कि ये सेकुलेंट प्लांट होता है तो बहुत ज़्यादा इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसको ओवर वाटरिंग करेंगे तो पौधा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसलिए आप इसको जब बहुत मिट्टी ड्राई हो जाए, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाए तब आप इसको पानी दे सकते हैं, वरना इसको पानी देने से अवॉइड करें क्योंकि ये पौधा कम पानी में भी बहुत तेज़ी से अच्छे से ये बढ़ता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि मानसून में इसकी केयर हम कैसे करेंगे क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी केयर करना बहुत ज़रूरत होता है। सारे पौधों के लिए बरसात का पानी इतना अच्छा नहीं होता है, तो मानसून में इसमें पानी बहुत सोच समझ के हमको देना है। पॉट में लगातार बारिश का पानी ठहरने नहीं देना है, ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहना है और हवा का सर्कुलेशन अच्छा रहे इसका हमें ध्यान देना है दोस्तों। और पत्तियों पर लंबे समय तक पानी जमा ना रहे इस बात का भी हमें ध्यान देना है क्योंकि ये सेकुलेंट प्लांट है इसलिए इसमें मॉइस्चर से फंगस लगने का और रॉट की समस्या हो सकती है, इसलिए हमें इस सब चीज़ से बचना है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इसका पूरा फुल गाइड चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय, टेक केयर।